हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि कल मैंने स्टार्ट किया था क्लास 12th की जो मैथ स्टार्ट की थी, डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट पार्ट हो गया था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए थे, बच गए थे। तो आज हम तो हम ये कह रहे थे कि कुछ पार्ट्स हो गए थे, कुछ क्वेश्चंस उसके क्या थे, बचे थे। आज हम उसे एक दो क्वेश्चन और हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको भी हम आज सॉल्यूशन उसका कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज के ही वीडियो में टाइप नंबर 2 की। अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन अगर बच जाएंगे तो इसका एक और पार्ट हम वीडियो लेके आएंगे, पार्ट नंबर 3 में। उसमें हम क्या कर देंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे। चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 तक उसमें हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। बात यह आती है पहचाने कैसे कि ये हार्मोनिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बना है या फिर हमारा क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन, यानी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखो इसमें खुद पता चल जाता है सीधे सीधे। यहाँ पर ये हमारा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करते हैं कि dy बाई डी एक्स में कोई भी मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए सिवाय एक के, केवल 1 ही है। देखो यहाँ पर ये केवल सिंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर है ये परफेक्ट इक्वेशन क्या है, बनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, v इंटू एक्स। ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग v की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये आता है y अपॉन कितना, x में। ये हम लोग यूज़ करते हैं कब, लास्ट में इसको रख देते हैं। और जो वैल्यू हम लोग लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी अवकलन करते हैं। और लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है यहाँ पर, v के। अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा यही आता है बन के क्या, dy बाई कितना, dx इज इक्वल टू आता है v प्लस एक्स dv अपॉन कितना, dx। ये हमारा क्या होता है, बन के आता है पूरा इक्वेशन। ध्यान से, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, निकल गया। अगर हम इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर क्या, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 क्या कर दें, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर वाई स्क्वायर का मतलब होता है वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया, देखो ध्यान से क्या था, y इक्वल टू क्या है यहाँ पर, vx। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना तरीका होता है। कोई पहले ही वैल्यू रख के dy बाई डी एक्स निकालता है, कोई सारी वैल्यू निकालने के बाद रखता है। तो हमें जो लगेगा हम वही परफेक्ट करेंगे, आपको भी जो लगे वही परफेक्ट करना। पर हमारा सजेशन यही है कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, एक्स इंटू वाई, यानी x इंटू कितना, v। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो सीधे सीधे यहाँ पर इसको क्या कर दें, सीधे सीधे यहाँ पर 2 बार x है तो क्या लिख दें इसको, एक्स स्क्वायर इंटू कितना, v। अब यहाँ पर अगर देखो तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना, डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन मिल गया मेरा कितना, एक्स स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस कितना, v स्क्वायर अपॉन यहाँ पर था एक्स स्क्वायर इंटू कितना, v। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जो आएगा मेरा कितना जाएगा, v प्लस डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये बचा क्या, यहाँ पर बचा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना, डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना बचा, नीचे v बचा। अब यहाँ पर हम लोग देखें, अगर एक लाइन और देखें तो एक्स डी वी अपॉन कितना, डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, और ये प्लस का v इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस v। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम अगर इसका हम लोग लेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स डी वी अपॉन कितना, डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा माइनस कितना, v स्क्वायर अपॉन कितना, नीचे v। इसको देखेंगे तो x डी वी अपॉन कितना, डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन कितना, v।
अब v और v वाले टर्म को हम लोग एक साइड करते हैं और x वाले टर्म को एक साइड करते हैं। देखो v को अगर उधर हम लोग भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और नीचे लिखेंगे तो कितना 1 माइनस 2v² और ये क्या हो जाएगा dv। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 1/x और dx इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना हो गया dx, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन लेने पर, यानी साइन ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा कितना, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b 1 माइनस कितना 2v² और ये क्या हो जाएगा dv। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और यहाँ पर लग जाता है c। यहाँ पर c हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखें तो एक और हमारा यहाँ पर जो है कहानी मोड़ ले लेती है, क्या, यहाँ पर 1 माइनस 2v² को हम लोग क्या लेट कर लेंगे t, यहाँ पर लिखेंगे अगेन, यहाँ पर लिखेंगे अगेन, क्या अगेन, लेट अगेन कंसीडर, क्या अगेन कंसीडर या अगेन लेट, जो भी लिखना है अगेन लिख लेंगे, कंसीडर क्या मतलब दोबारा इसको क्या मान लिया 1 माइनस 2v², इसको क्या मान लिया t। तो जब इसको t मान लेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको t मान लेंगे, जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4v, ये आ जाएगा dv और ये कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ पर जो हमारा v और dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का dt अपॉन कितना 4, ये हमारी वैल्यू क्या होती है, आ जाती है। ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ v dv है वहाँ रख देंगे माइनस का dt बाई कितना 4। यहाँ पर देखें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें तो इसकी जगह हम लोगों ने वैल्यू क्या मान ली, यहाँ पर देखेंगे तो ये जाएगा हमारा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, v और dv की जगह हम कितना रख दें, माइनस का dt बाई कितना 4 अपॉन, इसको हम लोगों ने क्या लेट कर लिया है t। इधर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर अगर देखा मैंने तो यहाँ पर आ गया 1/x dx और प्लस इधर क्या है c। यहाँ पर देखें तो माइनस का 1/4 बाहर चला जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा dt अपॉन t इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो 1/x dx प्लस c, यहाँ पर माइनस का 1/4 रहेगा ही रहेगा, 1/t dt का हो जाएगा कितना log t और यहाँ पर क्या है मेरा log, इसका हो जाएगा log x और इसका हमारा क्या हो जाएगा log c। अब अगर ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं बता दूँ, जैसे क्या बताना है मुझको, यहाँ पर सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो लिखा होगा अगर m log n, तो इसका मतलब होता है क्या log या n की पावर कितना हो जाएगा m। ये जो फार्मूला हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर देखें, इससे देखें तो ये बन जाएगा log, यहाँ पर हो जाएगा कितना t, यानी ये m है यानी n है जो भी मान लो, इसको log n है मान लो और m कहाँ जाएगा पावर में, तो हो जाएगा माइनस का इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/1 कितना 4। तो इधर कितना बचेगा हमारा log कितना है x और प्लस कितना c। और अगर इसको देखें, देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कितना log 1/t की पावर कितना लिख सकते हैं, इसको 1/log t की पावर ये कितना लिख सकते हैं, इसको 1/1 इसको लिख सकते हैं t की पावर 1 बाई कितना 4 और इसको उधर ले गया तो माइनस कितना हो गया log x, इधर कितना बच गया हमारा c। एक फार्मूला हम लोग और यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर होता है log m और माइनस यहाँ पर क्या log n, तो यह आता है मेरा क्या log m अपॉन कितना n, सबको पता होगा। तो यहाँ पर देखो जरा, एक बार लिख दिया मैंने log, यहाँ पर बना लिया ये log m माइनस n, तो यह आ जाएगा कितना 1/t की पावर 1/4 इंटू कितना आ जाएगा x आ जाएगा और इधर कितना है c। यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे t की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद मैं मिटाऊंगा इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1/1 माइनस 2v² इसकी पावर कितना 1/4 इंटू यहाँ पर क्या लिख दे इंटू कितना x लिख दे, ये है इधर क्या है c है। ध्यान देना यहाँ पर हमारा आ जाएगा log, यहाँ पर 1/v की वैल्यू 1 माइनस v की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर v की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी y अपॉन कितना x,
वाई अपॉन कितना x, लेकिन 2 पहले से है, 2 भी लगाना है। यहाँ पर रहेगा 2 इंटू वाई अपॉन कितना x, इसका हम लोग क्या कर दें होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1/4 है, यानी 1/4 और ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये और ये क्या आ जाएगा कट जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पर क्या है x है, और ये इक्वल टू कितना 100। अब इसको जितना चाहो उतना सॉल्व करो, ये सॉल्व होता क्या होता जाएगा, सॉल्व होता चला जाएगा। अब ये पूरा किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसको एक बार और लिखना है तो लिख दो 1 अपॉन ये आ जाएगा x इंटू और फिर जाएगा कितना 1 - 2 अंडर रूट y बटा कितना x, ये इक्वल टू कितना c। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो आंसर मैच नहीं होंगे, आंसर तो हमारा यहाँ पे भी आ सकता था, जहाँ वैल्यू पुट कर दे वहाँ हम लोग चाहें तो इसको और भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बस जहाँ तक चाहो वहाँ तक सॉल्व करो, पर वहीं तक सॉल्व करना जहाँ आपको ये लगे कि अब हमसे मिस्टेक हो सकता है तो वहाँ छोड़ देंगे, फिर भी नंबर क्या मिलेंगे पूरे और पूरे नंबर। एक क्वेश्चन इसका हम लोग और देख लेते हैं। हाँ, तो अब इसके अलावा इसमें और भी कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होंगे पेपर में आएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है, dy/dx के फॉर्म में। देखो यहाँ पर dy/dx है, इसको लिख दो क्या x माइनस का y, यहाँ पर लिख दो dy, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है dy और इस dx को यहाँ ले ले क्या हो जाएगा dx, यहाँ बचा हमारा x प्लस वाई और इसको ले आएंगे नीचे तो क्या बन गया हमारा x माइनस वाई। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुरंत तुम लोग जो है अपने आप को क्या करना, लेट यहाँ पर y इक्वल टू क्या v इंटू एक्स, ध्यान देना, और यहाँ पर निकल के आएगी वैल्यू किसकी v की, कितनी आएगी v इक्वल टू आ जाएगी y अपॉन कितना x, ये भी निकल के आ जाएगा। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, यहाँ पर जब करेंगे तो आएगा dy बाई कितना dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी अपॉन कितना dx। ये सबको आता है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये कितना सेकंड फंक्शन मान के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वैल्यू हमारी क्या हो गई आ गई, अब तो सबको आने लगा होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू उठा के रखेंगे, देखो तो x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग ये लिख दें यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये लिख दें इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ पर आएगा मेरा v प्लस एक्स डी अपॉन कितना dx इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा x इंटू वी, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो x माइनस x इंटू वी, यहाँ पर आ जाएगा v प्लस एक्स डी अपॉन कितना dx, ऊपर हमारा कॉमन मिल गया x तो 1 प्लस वी, नीचे भी कॉमन मिल गया x तो 1 माइनस वी, x और x क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आ गया v प्लस एक्स डी अपॉन कितना dx इज इक्वल टू 1 प्लस v और 1 माइनस वी। दिख तो रहा होगा, ज़्यादा नीचे लिख दिया होगा, शायद दिख ना रहा हो, अभी दिखने लगेगा ये v प्लस एक्स डी अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v 1 माइनस वी, v और v, अब इस v को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, इस v को यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या x डी अपॉन कितना dx, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस v और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस v, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया प्लस का था तो माइनस का v, ये आ जाएगा x डी अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v, और ये माइनस का है तो माइनस का अगर 1 के साथ v की करेंगे तो v, और ये माइनस प्लस बना लेगा v इंटू वी, क्या आ जाएगा v स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये और ये वाला v क्या हो गया कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस v, तो यहाँ पर देखेंगे तो x डी अपॉन कितना dx, और इधर बच गया मेरा 1 प्लस v स्क्वायर 1 माइनस v। अब v और v वाले को हम टर्म को क्या कर लेंगे एक साइड कर लेंगे, और x वाले टर्म को हम लोग क्या कर लेंगे एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस का v, और ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, ये हो जाएगा dv, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब हम देखें टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर,
ऐसे, और ये dv, और इधर हो जाएगा मेरा 1, ये x, और ये प्लस कितना लग जाता है c यहाँ पर dx, यहाँ पर कितना dx। अब हम इसे क्या करते हैं, पार्शियल में ब्रेक कर लें। तो देखो अगर यहाँ पर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस कितना v², ये हो गया dv। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा कितना माइनस का इंटीग्रेशन कितना v/1 प्लस v², और ये मेरा कितना dv, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस कितना c। देखो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। क्यों रोक देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर v/1 प्लस v² है, तो हम इसको क्या कर लें, कुछ लेट कर लें, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या करें, पहले अलग से मान लें। कैसे, यहाँ पर लेट करेंगे 1 प्लस v² को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगेन कंसीडर, इसमें भी देखो अगेन कंसीडर, देखो ध्यान से, दोबारा क्या मान लिया, 1 प्लस v² को मान लिया मैंने कितना t। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और इसका v का क्या हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा v dv इज इक्वल टू dt अपॉन कितना 2। जहाँ पर v dv है वहाँ पर क्या लिख देंगे dt अपॉन 2। ये केवल कितने के लिए है, ये केवल ये जो है इसके लिए है। ध्यान देना, मैं सर्कल बना देता हूँ, ये इसके लिए मैंने क्या किया है, लेट किया है। बाकी किसी में भी जो है लेट नहीं करना, सबका अपना अलग अलग होगा। ध्यान से अगर देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो बन जाएगा कितना इंटीग्रेशन 1/1 प्लस v², यहाँ पर क्या जाएगा dv, क्या जाएगा मेरा dv। अब यहाँ पर अगर देखें तो माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन भी लगेगा, और v इंटू dv की जगह हमारा dt बाई कितना 2, और नीचे कितना मान लिया है मैंने, कितना t, और इधर हमारा क्या है, इधर है मेरा कितना लॉग नहीं, क्या है इधर इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस कितना है c है। अब देखो 1/1 प्लस b², इसका मतलब फार्मूला हमारा होता है कितना tan इनवर्स b, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें माइनस 1/2 बाहर जाएगा, 1/t का हो जाएगा कितना log t, और इधर वाले का हो जाएगा कितना मेरा log x प्लस कितना c, ये मेरा आ गया। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स b माइनस 1/2 log, और t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो ध्यान से, t की वैल्यू है 1 प्लस कितना v², और इधर हमारा क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना log x और प्लस कितना c। स्क्रीनशॉट लो, मैं इधर का रफ करूँगा। इक्वेशन मेरा क्या आया, अब देखो यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स b, यहाँ पर लिखा था मेरा कितना tan इनवर्स v यानी क्या है, यहाँ पर लिखो y अपॉन कितना x लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है माइनस का 1/2। अब देखो बार बार नहीं बताऊंगा, m log n यानी n की पावर क्या है, देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है n log m या m log जो भी हो, n log m यानी m की पावर कितना होता है फार्मूला n, तो यहाँ पर लिख लो log लिख लो, और यहाँ पर 1 प्लस v², इसकी पावर कितना 1/2, चाहे ये लिखो और चाहे क्या लगा दो, चाहे 1 प्लस v² का क्या लगा दो, यहाँ पर रूट लगा दो, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यू v² की वैल्यू यहाँ पर पुट करो पहले, चलो तो v² की जो वैल्यू आएगी मेरी कितना y अपॉन कितना x, इसका होल स्क्वायर, इधर है मेरा कितना log x प्लस c। चाहो तो आंसर यहीं क्लोज कर दो, लेकिन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स y अपॉन कितना x माइनस देखो log, यहाँ पर अगर देखेंगे तो log ये हो जाएगा, ये x² है तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस कितना y² अपॉन कितना x², और ये जब log इधर जाएगा तो log x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा c। फिर देखो यहाँ पर हमारा आएगा tan इनवर्स y अपॉन कितना tan इनवर्स y अपॉन कितना x माइनस का log। अब देखो ये पूरा अंडर रूट में था, ये पूरा किस में है अंडर रूट में, इसको अगर अंडर रूट में लेंगे तो अगर ये सीधे तो ऐसे आ जाएगा x² प्लस
वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ का अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर क्या होगा, उससे कट जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और ये क्या आ जाएगा मेरा सी। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या ये फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन कितना, एन। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और माइनस यहाँ पर लिख देंगे लॉग, ये ब्रैकेट बनाएंगे, एम की वैल्यू हमारी क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स था ही, और इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स, और इधर कितना बच जाएगा, सी। एक लाइन और लिख लो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा मेरा कितना, माइनस का लॉग ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड। केवल हम टाइप नंबर सेकंड का आपको क्या बता देंगे, कॉन्सेप्ट, और उसका जो सॉल्यूशन यानी जो क्वेश्चन होगा उसको हम बात करेंगे किसमें, थर्ड वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए।